जय श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी का ध्यान। सब लोग सावधानी के साथ एक चित्त से श्री अवध में चले चलिए। बड़ा सुंदर रमणीय श्री अवध धाम है। चक्रवर्ती महाराज अखिल भुवन मंडल के एक छत्र सम्राट भगवान श्री राघवेंद्र जी की बड़ी रमणीय पुरी है। राम राज्य की सब प्रकार की शोभा, राम राज्य की आदर्श समाज व्यवस्था श्री अवध में वर्तमान है। सभी और सब कुछ सुशोभन है। कलुष नाशिनी श्री सरयू जी मंद मंद वेग से बह रही हैं। श्री सरयू जी के तट पर श्री राघवेंद्र का विहार उद्यान है। फलों और पुष्पों से सुसज्जित बड़ा सुंदर बगीचा है। बगीचे में चारों ओर बड़े सुंदर और मनोहर पुष्पों से सुशोभित वृक्ष हैं। उनमें भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं। उनके विविध प्रकार के सौरभ से सारा उद्यान सुरभित हो रहा है। पुष्पों पर भौरे मंडरा रहे हैं। पुष्पों की रंग बिरंगी शोभा से सभी ओर सुषमा छा रही है। फलों के वृक्ष विविध फलों के भार से लदे हैं। बीच में एक बड़ा मनोहर सरोवर है। सरोवर में कमल खिले हुए हैं। सरोवर के भीतर जल पक्षी केली कर रहे हैं। चारों ओर सुंदर सुंदर घाट हैं। सरोवर के उत्तर और एक बड़ा सुंदर कल्प वृक्ष है, सघन और फैला हुआ। कल्प वृक्ष के नीचे बहुत बढ़िया स्फटिक मणि का सिंहासन बना हुआ है। चारों ओर विविध पुष्पों की लताएं बिखरी हुई हैं। उनमें विविध भांति के सुंदर सुरभित फूल खिले हुए हैं। संध्या का समय है। बड़ा सुंदर और सुगंधित मंद मंद समीर बह रहा है। इस मनोहर पुष्प उद्यान में श्री राघवेंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी और अखिल जगत की जननी श्री जानकी जी नित्य संध्या के समय पधारा करते हैं। उस समय उनके साथ कोई सेवक नहीं रहता, केवल श्री हनुमान जी साथ रहते हैं। आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी सारी सुषमा के साथ समस्त शोभाओं से सुशोभित सौंदर्य माधुर्य मंडित विश्वजननी श्री जनक नंदिनी के साथ पधारे हैं। भगवान बड़ी मंद गति से धीरे धीरे सरोवर के निकट चले आते हैं। पीछे पीछे श्री हनुमान जी हैं। श्री भगवान उत्तर तट की ओर पधारे हैं। सुंदर वितान वाले कल्प वृक्ष के नीचे स्फटिक मणि की मनोहर एक पीठिका है। उस स्फटिक मणि के सुंदर सिंहासन पर बहुत ही बढ़िया और सुकोमल दूर्वा के रंग का एक गलीचा बिछा हुआ है। उसके पीछे दो तकिए लगे हुए हैं। दोनों ओर दो सुंदर मसनद हैं। चौकी के सामने नीचे की ओर चरण रखने के लिए दो पाद पीठ सुसज्जित हैं। उन पर दो सुंदर कोमल गद्दी बिछी हुई हैं। सामने बाईं ओर थोड़ी दूर पर मरकतमणि की नीची चौकी पर श्री हनुमान जी के लिए आसन है। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री जनक नंदिनी जी के साथ गलीचे वाले स्फटिक मणि के सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। श्री हनुमान जी सामने बैठ गए हैं। भगवान श्री राम के नेत्रों की ओर किसी आज्ञा की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। भगवान श्री राम का बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवान के श्री अंग का वर्ण नील हरिताभ उज्ज्वल है। नीला, नीले में कुछ हरी आभा, उस पर उज्ज्वल प्रकाश, जैसा मयूर के कंठ की नीलिमा में हरित आभा होती है, चमकता रंग होता है। इस प्रकार श्री भगवान के अंग का रंग नील हरिताभ उज्ज्वल है। बड़ी ही सुंदर आभा है। दिव्य चमकता प्रकाश भगवान के श्री अंग का वर्णन आता है। नील सरोरुहु नील मणि नील नीरधर श्याम। नीले सुंदर कमल के समान भगवान के कोमल अंग हैं। नील मणि के समान अत्यंत चिकने और चमकते हुए अंग हैं। नवनील नीरद जल वाले बादलों के समान सरस अंग हैं। सरसता, सुकोमलता और सुचिक्कड़ता बड़े प्रकाश के साथ सुशोभित है। एक एक अंग
इतने मनोहर, मधुर और आकर्षक हैं कि करोड़ों कामदेव एक एक अंग पर निछावर हो रहे हैं। इनकी उपमा कहीं नहीं जा सकती। शोभा अतुलनीय और निरूपम है। श्री भगवान के अंग अंग से मनोहर सुस्निग्ध ज्योति निकल रही है। सहस्त्रों लक्षों कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश है, पर उसमें तनिक भी उत्ताप नहीं है, दाहकता नहीं है। करोड़ों चंद्रमा की शीतलता साथ लिए हुए है। सूर्य की तीव्र प्रकाशमयी उष्णता और चंद्रमा की सुधा वर्षिणी ज्योत्सनामय शीतलता का समन्वय, दोनों का एक ही समय एक ही साथ रहना कैसा होता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। श्री भगवान के रोम रोम से एक प्रकार की दिव्य ज्योति निकल रही है, जो अपनी आभा से समस्त प्रदेश को ज्योतिर्मय बनाए हुए हैं। भगवान ने ज्योतिर्मय पीतोज्वल रंग का दिव्य वस्त्र परिधान किया है। उसमें लाल पाड़ है। पाड़ की लालिमा भी उज्ज्वल प्रकाशमयी है। उस वस्त्र के सुंदर स्वर्णमय प्रकाश के भीतर से नील हरिताभ अंग ज्योति निकल निकल कर एक विचित्र विलक्षण रंग वाली आभा बन गई है। नील हरिताभ उज्ज्वल ज्योति के साथ साथ भगवान के स्वर्णवर्ण पीतांबर की पीताभ ज्योति मिलकर एक विचित्र वर्ण वाली ज्योति बन गई है, जिसे देखकर चित्त मुग्ध हो जाता है। उसको देखते ही बनता है। भगवान की पीठ पर गले से आता हुआ एक दुपट्टा लहरा रहा है। उसका स्वर्ण अरुण वर्ण है। भगवान के श्री चरण बड़े सुंदर, सुकोमल और अत्यंत मनोहर हैं। श्री भगवान का वाम श्री चरण नीचे की पाद पीठ पर टिका है। दक्षिण श्री चरण को भगवान श्री राघवेंद्र ने अपनी वाम जंघा पर रखा है, जिसका तल जगजननी जानकी जी की ओर है। भगवान के श्री चरण तल बड़े मनोहर और सुंदर हैं। उनमें ध्वजा, वज्र, कमल आदि की अति सुंदर रेखाएं स्पष्ट हैं। चरण तल सुकोमल अरुणाभ हैं। उनमें लाल लाल ज्योति निकल रही है। भगवान के श्री चरणों की अंगुलियां, जो एक से एक छोटी अंगुली से अंगूठे तक उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं, परम सुशोभित हैं। भगवान के श्री चरणों से एक ज्योति निकल रही है। चरण तल से ज्योति निकल रही है। चरण नख से विद्युत की तरह सुस्निग्ध मनोहर ज्योति निकल रही है। बड़ी सुंदर प्रकाशमयी है। उसकी ज्योति किरण जिस जिस के समीप जाती है, उसी उसी में ब्रह्म ज्ञान का उदय हो जाता है। यह उनकी चरण कमल प्रभा का सहज प्रसाद है। भगवान के श्री चरणों में नूपुर है। जांघ और घुटने बड़े सुंदर हैं। जांघ बड़ी सुकोमल, बड़ी स्निग्ध, सुचिक्रण और अत्यंत शोभामयी है। भगवान की कटी अति सुंदर है। भगवान ने उसमें रत्नों की, दिव्य स्वर्ण की करधनी पहनी है। उस करधनी में नवीन नवीन प्रकार के छोटे बड़े मुक्ता लटक रहे हैं। बीच बीच में मुक्ताओं के बीच में मधुर ध्वनि करने वाली घुंघरियाँ लगी हैं। भगवान का उदर देश बड़ा सुंदर है। गंभीर नाभि है। उदर में 3 रेखाएं हैं। भगवान का वक्षस्थल बड़ा चौड़ा है, विशाल है। वक्षस्थल में बाईं ओर भृगुलता का चिन्ह है। दाहिनी ओर पीत केशर वर्ण की मनोहर रेखा है। श्री वत्स का चिन्ह है। भगवान के विशाल वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के आभूषण सुशोभित हैं। गले में पहनी हुई रत्नमाला है। मुक्तामणि के हार हैं। कौस्तुभमणि है। राजोद्यान के सुंदर सुंदर विचित्र पुष्पों की माला है। पुष्पों का हार है, जो सारे वक्षस्थल को आच्छादित करते हुए नाभि देश तक लटक रहा है। कटी तट तक नीचे पुष्पहार से सुगंध निकल रही है। उस पुष्पहार पर भ्रमर मंडराते हैं, मधुर गुंजार कर रहे हैं। भगवान के कंधे बड़े मजबूत, सुदृढ़, बड़े ऊंचे हैं। केहरी कंध सिंह के समान कंधे हैं। भगवान के विशाल बाहु हैं, आजानु बाहु हैं।
भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, ऊपर मोटी हाथी की सूंड की तरह, नीचे पतली हैं। इतनी सुडौल और सुंदर हैं कि देखते ही चित्त मुग्ध हो जाता है। वे भुजाएं सारे जगत की रक्षा के लिए, साधु रक्षा और असाधु के विनाश के लिए नित्य प्रस्तुत हैं। विशाल बाहु में बाजूबंद हैं, उनमें नीलम, पन्ना और हीरे जड़े हुए हैं। उन दोनों बाजूबंदों के बीच में एक एक लड़ लटक रही है। लड़ में बड़े सुंदर महामूल्यवान रत्न जड़े हुए हैं। भगवान के पहुँचों में रत्नों के कड़े हैं, उनसे ज्योति निकल रही है। भगवान के कर कमलों की अंगुलियों में रत्नों की अंगूठियाँ सुशोभित हैं, जो एक से विचित्र हैं। भगवान के श्री अंग का वर्ण नील हरिताभ उज्ज्वल है, पीतांबर का वर्ण स्वर्ण शुभ्र उज्ज्वल है। भगवान के विविध आभूषणों के भांति भांति के रत्न अलग अलग वर्णों की आभा बिखेर रहे हैं। भगवान के चारों ओर मिलकर विचित्र ज्योति छिटक रही है, विलक्षण शोभा हो रही है। मनुष्य ना तो कुछ कह सकता है, न वर्णन कर सकता है। कंबू कंठ है, गले में रेखाएं हैं। भगवान की बड़ी सुंदर ठोड़ी है, अधरोष्ट अरुण वर्ण का है। मनोहर स्वाभाविक मंद मंद उनकी मुस्कान है। मंदहास्य सबको विमोहित कर रहा है। दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर है, मानो हीरे चमक रहे हैं। उज्ज्वलता है, ज्योति निकल रही है और अरुण अधरोष्ट पर पड़कर विचित्र शोभा उत्पन्न कर रही है। भगवान के सुंदर सुचिकर्ण कपोल हैं, उनकी नुकीली नासिका है। भगवान के दोनों कान बड़े मनोहर हैं, उनमें मछली की आकृति के बड़े सुंदर रत्नों के कुंडल चमचमा रहे हैं। भगवान के नेत्र बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं। भगवान के नेत्रों से कृपा, शांति और आनंद की धारा अनवरत निकल रही है। भगवान की सुंदर नेत्र ज्योति है, मनोहर टेढ़ी भ्रकुटी है, जो मुनियों के मन को हर लेती है। जिन्होंने एक बार दर्शन किया, वे सारे साधन भूलकर, जीवन भूलकर भगवान के श्री चरण प्रांत में निरंतर निवास करने का मनोरथ करते हैं। भगवान का विशाल ललाट है, उस पर तिलक सुशोभित है। दोनों ओर श्वेत रेखा है और बीच में लाल रेखा है। इस प्रकार भगवान के ललाट पर तिलक है। उनका विशाल भाल है, मस्तक पर काले काले घुंघराले केश हैं, मानो अगणित भ्रमर मंडरा रहे हैं। भगवान की मनोहर अलकावली मुनियों के मन को हरने वाली है। उनके मस्तक पर सुंदर रत्नोज्वल किरीट है, इतना चमकता है, इतना बढ़िया है, उसमें इतने रत्न जड़े हैं कि उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना हल्का और पुष्प सा कोमल है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान के वस्त्र आभूषण सब के सब दिव्य हैं, चेतन हैं। भगवान श्री राघवेंद्र के दाहिने कंधे पर धनुष हैं, बाएं हाथ में बाण सुशोभित है, पीछे कटी में बाणों का भाता बंधा हुआ है। भगवान दाहिने हाथ में सुंदर पुष्प लिए हुए हैं। रक्त कमल का सुंदर सुशोभित पुष्प है, बड़ा मधुर सुगंध युक्त छोटा सा अनेक दलों का कमल है, उसकी नाल को पकड़े घुमा रहे हैं। इस प्रकार श्री राघवेंद्र कल्प वृक्ष के नीचे स्फटिक मणि के सिंहासन पर हरिताभ गलीचे पर विराजमान हैं। वाम पार्श्व में श्री जनक नंदिनी जी विराजमान हैं। उनके दोनों अति कोमल श्री चरण कमल नीचे की पाद पीठ पर विराजित हैं। उनका पवित्र सुंदर स्वर्ण उज्ज्वल वर्ण है। सोने के समान बदन की आभा है, पर सोने की भांति कठोर नहीं है। सोने की भांति चमचमाते हुए माता जी के समस्त अंग अत्यंत सुकोमल और तेज से युक्त हैं। करोड़ों सूर्य चंद्र की शीतल प्रकाशमयी उज्ज्वल ज्योति धारा उनके श्री अंग से वैसे ही निकल रही है जैसे भगवान श्री राम के श्री अंग से। श्री सीता जी विविध भूषणों से सज्जित हैं, नील वर्ण के वस्त्र हैं, वक्ष स्थल पर आभूषण हैं, बाएं हाथ में पुष्प है, दाहिने हाथ से कर्ण कुंडल को सुधार रही हैं। जंघा पर रखे भगवान के श्री चरण तल की ओर
जनक नंदिनी के दिव्य नेत्र लगे हैं, पलक नहीं पड़ती हैं। वे श्री राम के चरण तल के दर्शन आनंद में विभोर हैं। दूसरी ओर उनका दृष्टिपात ही नहीं है। भगवान की नील हरिताभ उज्ज्वल आभा वाली ज्योति नित्य नई छटा दिखा रही है। उसके साथ श्री जनक नंदिनी जी की स्वर्णिम अंग ज्योति, उनके नील वस्त्र की ज्योति, आभूषणों की ज्योति, सब मिलकर एक विचित्र वर्ण वाली ज्योति चारों ओर छिटक रही है। उसकी शोभा अवर्णनीय है। सामने बाईं ओर थोड़ी दूर पर नीचे मरकत मणि के आसन पर श्री मारुति जी विराजमान हैं। उनके श्री अंग का पिंगल वर्ण है जो उज्ज्वल आभा से युक्त है। लाल वस्त्र पहने हुए हैं। सब अंगों पर श्री राम नाम अंकित है। हृदय देश मानो दर्पण है। उसमें स्फटिक मणि के सिंहासन पर विराजमान श्री राम जानकी प्रतिबिंबित हैं। उनके नेत्रों से अविरत प्रेम अश्रुधारा बह रही है, टकटकी लगाए हुए हैं। श्री राम के नेत्र की कृपाधारा में नहाते अपने आप को कृत्य मान रहे हैं। शरीर रोमांचित है, मुखमंडल ज्योति से झलमला रहा है, शरीर आनंद से पुलकित है। आनंद का अनुभव करते हुए विशेष आज्ञा की प्रतीक्षा में वे निर्निमेष नेत्रों से श्री राघवेंद्र की ओर निहार रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम जानकी श्री हनुमान के साथ विहार उद्यान में विराजमान हैं। मंद मंद समीर बह रहा है, समीप ही सरयू की मंद धारा है। अनेक प्रकार के पक्षी चहचहा रहे हैं। वन की शोभा अत्यंत मनोहर हो रही है। भगवान का वह स्वरूप अत्यंत मनोहर सुंदर है, सुषमा वर्णातीत है। कोई भी किसी काल में वर्णन नहीं कर सकता। देखने से मन मुग्ध हो जाता है। ज्यों जब हृदय में श्री राम आते हैं तब मारुति की तरह शीतल अश्रुधारा बहती है, शरीर रोमांचित हो जाता है। इस मनोहर ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान सामने हैं, उन्हें मन के द्वारा आप देख सकते हैं। तन्मयता होने पर ध्यान हो सकता है। बड़ा सुंदर ध्यान है। इसमें मन लग जाए तो क्या कहना है। जय श्री राम।